अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक छोटी सी मिसाल सब्र के हवाले से। सब्र का आपको पता है बहुत अजर है इस सब्र का, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा है तो इसी सब्र की वजह से। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ। और सब्र का बहुत बड़ा मकाम है, सिर्फ उखरवी एतबार से नहीं, दुनिया के अंदर भी बेशुमार सब्र करने वाले ऐसे हैं जिन्होंने अजर पाया है। सब्र करेंगे तो अजर पाएंगे। एक उस्ताद ने अपनी क्लास के अंदर सब बच्चों को एक एक टाफी दी, और टाफियां देने के बाद उस्ताद ने कहा मैं क्लास से जा रहा हूं 10 मिनट के लिए। अब सब बच्चों ने 10 मिनट के लिए टाफी खानी नहीं है, जब मैं वापस आऊंगा 10 मिनट के बाद तो फिर आपने टाफी खा लेनी है। तो उस्ताद बाहर चला गया। एक एक्सपेरिमेंट था, एक तजर्बा था। जब उस्ताद वापस आया 10 मिनट के बाद तो क्लास में सिर्फ 7 बच्चे, 7 सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिनके सामने टाफी पड़ी हुई थी जो कि तू उन्होंने नहीं खाई थी, बाकी सभी ने टाफियां खा ली थी। और उनके जायकों के मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसी थी, ये कलर था, तो ऐसे। तो उस उस्ताद ने चुपके से अपनी डायरी के अंदर उन 7 बच्चों के नाम लिख लिए जिन्होंने टाफी नहीं खाई थी। चंद साल गुजरने के बाद प्रोफेसर ने दोबारा वही डायरी निकाली, और उस डायरी में जो 7 नाम लिखे थे बच्चों के, उनके बारे में जांच पड़ताल शुरू की कि अब काफी जमाना गुजर गया, सालों गुजर गए, देखूं ये बच्चे जिन्होंने सब्र किया था 10 मिनट के लिए, ये अब किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और किस किस ओहदे पे हैं, किस तरह से इनकी जिंदगी गुजर रही है। तो जब उसने ये तजर्बा किया, उन 7 अशखास को देखा, उन 7 तालिब इल्मों की जांच की, तो पता चला वो 7 बड़े बड़े ओहदों के अंदर हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर उनकी इज्जत भी है और उनके पास पैसा भी है, तजर्बा भी है, उनकी कदर भी होती है। वो जो 7 जिन्होंने सब्र किया था उनकी कदर भी होती है, उनकी इज्जत भी होती है, पैसा भी उनके पास है, कामयाब तरीन इंसानों में उनका शुमार होता है। और बाकी जो है वो आम जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं लोग, उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक जिस तरह आम इंसान गुजारता है इसी तरह से बाकी। लेकिन वो जो 7 जिन्होंने सब्र किया था वो कामयाब इंसान है। इस तमाम तर काविश और अपने तजर्बे का नतीजा उन्होंने एक जुमले के अंदर निकाल दिया। उस वाल्टर मिशाल ने क्या कहा कि जो आदमी 10 मिनट के लिए सब्र नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये उसका जुमला था कि जो 10 मिनट के लिए सब्र नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, इस तहकीक को फिर दुनिया में पजीर आई हुई, दुनिया में बहुत ये बात चढ़ी कि यार ये इसका तजर्बा है कि जो 10 मिनट के लिए सब्र ना कर सके वो दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में इसको काफी पजीर आई, उसका नाम भी मशहूर हुआ। और फिर उस उस्ताद का नाम मार्शल मेलू थ्योरी पड़ गया था, यानी उस उस्ताद का नाम फिर मार्शल मेलू थ्योरी रख दिया। वो वजह क्या थी, उसने जो टाफी दी थी ना उसका नाम मार्शल मेलू था, और उस टाफी की निस्बत से उस उस्ताद का नाम पड़ गया मार्शल मेलू थ्योरी। और उसका तजर्बे को काफी जो है पजीर आई हासिल हुई। इस तजर्बे के मुताबिक ये है कि जो दुनिया के अंदर वाकई सब्र नहीं कर सकता वो आगे भी नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। सब्र सबसे बेहतरीन जीना है। कोई भी काम करना है, कोई भी काम स्टार्ट किया, यार आपने दुकान खोली है, दुकान खोलने के बाद अगर कहीं पहले दिन ही ग्राहक आ जाए, मेरी सैलरी आ जाए, तो ये गलत है। आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। आपने एक रेडी लगाई है तो सब्र करना पड़ेगा, दुकान खोली है तो सब्र करना पड़ेगा, आपने कारोबार शुरू किया है सब्र करना पड़ेगा, ताजर है तो सब्र करना पड़ेगा, खेती बोई है तो सब्र करना पड़ेगा। आप ये कहेंगे आज मैंने बीज बोया है, कल पानी लगाया, परसों स्प्रे किया है और अब ये फसल तैयार हो जाए, मैं इसको काटना, आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र करेंगे तो अजर पाएंगे। कोई भी काम है आपने शुरू किया है तो शुरू रखें और सब्र के साथ लगे रहें। कोई भी काम है सब्र के साथ लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, कामयाबी आपके पांव चूमेगी। और अगर आपने सब्र नहीं किया तो तरक्की आपको नहीं मिल सकती। ये 99.99% दुरुस्त है। अचानक से कोई करामत हो जाए तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। सब्र करें और सब्र से अपनी जिंदगी एंजॉय करें।